शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की खौफनाक कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें एक कहानी मेरे साथ भी पेश आई और वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। इससे पहले मैं आपके साथ दो और स्टोरीज़ शेयर करूँगी। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है एहसन इकबाल ने, और वो कहते हैं कि मैं लाहौर में रहता हूँ और खौफनाक कहानियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में जब गंदम की कटाई हो रही थी, बारिश के दिनों से पहले कुछ जगहों पर, तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ उसके गांव में गया हुआ था। मैं उनके गांव का नेम तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके गांव में गया हुआ था और वहाँ पर गंदम की कटाई हो रही थी। कहते हैं कि हम लोग सारे उधर बैठे हुए थे, दोस्त भी और मेरा कुछ और भी मेरे फ्रेंड भी साथ गए हुए थे। हुआ कुछ इस तरह कि उस रात हमने उधर रुकने का प्लान किया और कहा कि आज ज़मीनों के ऊपर इधर आए हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो हम इधर बारबेक्यू करेंगे। इसीलिए हम लोग उधर रुक गए और इसी नीयत के, यही हमारी नीयत थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, शाम का टाइम था, तो मुझे घर से कॉल आई कि तुम घर वापस आओ। यानी उनके जो अब्बू थे, एहसन कहते हैं, उनके अब्बू की तबीयत ख़राब थी। मुझे लाहौर के लिए वापस निकलना था और 2.5 घंटे का सफ़र था। मैं लाहौर के लिए वापस निकल पड़ा, अपने दोस्तों से माजरत की और चल पड़ा। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, जिसका वो गांव था, कि इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि ये रास्ता जो गांव का रास्ता है, कच्चा रास्ता, वो काफ़ी हॉन्टेड और असेब ज़दा है। वहाँ पर अक्सर लोगों के साथ खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं। कहते हैं कि ऐसा कहते हैं, मैं इसके बावजूद उधर से चल पड़ा और मैंने कहा कि मैं कुरान पाक की तलावत लगाऊंगा गाड़ी में और निकल पड़ूंगा। टाइम 5:30 बजे का हो चुका था। ये इन्हीं दिनों की बात है, यानी अप्रैल की ही वो बात बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं वहाँ से निकल पड़ा 5-6 बजे और कुरान पाक की तलावत लगा ली गाड़ी में। कच्चे का जो वो रास्ता था वो काफ़ी लंबा रास्ता था वो, और उधर से गुजरते हुए आधा घंटा लग जाता था। मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक से मुझे महसूस हुआ अज़ान मगरिब की हो रही हैं और मैंने कुरान पाक की तिलावत को बंद किया और अज़ान सुनने लगा। दूर से आवाज़ आ रही थी। अभी मैं गांव के अंदर कच्चे के रास्ते पे था कि अचानक से मैं अपने ज़हन में कुछ सोच रहा था और मेरे आगे एक बकरी का बच्चा आया, और उस बकरी के बच्चे को देखकर मैंने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगाई। जैसे मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई तो वो बकरी का बच्चा मेरी आंखों के सामने बड़ा होता होता एक इंसान की सूरत इख्तियार कर चुका था, और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। वो मंजर देखने के बाद मैं आगे तो नहीं, गाड़ी को पीछे की तरफ लेकर जाने लगा और बाबुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तलावत को लगा दिया। गाड़ी के शीशे बंद कर दिए, गर्मी का हालांकि मौसम था, और गाड़ी के शीशे बंद कर दिए और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत लगा दी। अभी यही मंजर था कि अचानक से वो कहते हैं कि वो जो बंदा था वो मेरे गाड़ी के आगे आगे अब सामने मेरे मतलब पीछे आ रहा था, और मैं उसको देख रहा था। भागते भागते मेरे सामने उसके जिस्म से कपड़े फट गए और इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक हो गया। इतना खौफनाक कि उसके जिस्म के ऊपर इतने इतने लंबे बाल थे। मुझे वापस जाना पड़ा। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और मैं अपने दोस्त के डेरे पर वापस चला गया और उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि ये जगह बहुत हॉन्टेड है। रात के टाइम अगर हम लोग इधर आएँ तो हम कच्चे के इस रास्ते से 4 बजे के बाद बिल्कुल नहीं गुजरते, क्योंकि इधर आसेब का बसेरा हो जाता है। कहते हैं कि ये बात सुनने के बाद तो मैं डर गया। मैंने घर कॉल की, सारी बात अपनी बहन को बताई, और मेरी बहन ने कहा कि अब्बू की तबीयत अब ठीक है, यानी उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो डर गए घर वाले, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा कहते हैं कि मैं अपने अम्मी अब्बू का एक ही वाहिद अकलौता बेटा हूँ और 2 मेरी बहनें हैं। तो वो डर गए और इस वजह से उन्होंने मुझे बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में तुम्हें उधर से नहीं आना चाहिए। ऐसा कहते हैं, एक तो ये वाक़या पेश आया मेरे साथ। दूसरा वो कहते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया कि तब, ये कहते हैं कि 2012 की बात है, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैं कॉलेज से वापस आ रहा था और हमारे रास्ते में एक कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, कॉलेज के रास्ते में। उस रास्ते में
अक्सर जब भी मैं आता था तो एक दरख्त मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और उसके नीचे बैठकर अक्सर मैं बैठा रहता था और काफ़ी देर के बाद घर जाया करता था। ये मेरी रूटीन थी। हुआ एक दफ़ा इस तरह कि उस दरख्त के नीचे मैं बैठा हुआ तो मुझे लगा मुझे पीछे से किसी ने बुलाया है। मैंने पीछे से देखा तो एक बूढ़ी औरत थी और वो बूढ़ी औरत मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी और मुस्कुरा रही थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर मैं डर गया और वहाँ से गाड़ी में जाकर बैठा और निकल गया। ना तो मैं उस औरत को जानता था ना वो औरत मुझे जानती थी। फिर वो ऐसन ऐसन क्यों कह रही थी, क्योंकि कहते हैं कि वो एक जिन्नात भूत थी कोई। और उधर से मैं चला गया और फिर काफ़ी अरसा मेरी तबीयत ख़राब रही और वो औरत मेरी ख्वाब में भी आती रही। मेरा इलाज वगैरह हुआ और उसके बाद मैं ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एहसन की कहानी है जो कि उन्होंने लाहौर से शेयर की। बहुत शुक्रिया एहसन। और बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ अदनान ने रियासत बहावलपुर से शेयर की है। अदनान कहते हैं मैं खौफनाक वाक़या एक शेयर करूँगा। हमारे यहाँ इधर एक बूढ़ा शख्स है जो कि आमिल है और उसके पास बहुत से जिन्नात हैं। हमारे मुताबिक हम कहते थे कि जिन्नात वजूद तो रखते हैं लेकिन वो इंसानी आबादी में नहीं रहते। उस बूढ़े बाबा जी को हमने कहा कि अगर तुम वाकई जिन्नात रखते हो और जिन्नात को देखते हो तो हमें भी जिन्नात दिखाओ। उसने कहा अगर तुम देखोगे तो डर जाओगे, वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। अदनान कहते हैं उनकी बात पे यकीन करना तो मुश्किल था लेकिन हमने कहा अगर तुम वाकई जिन्नात को देखते हो और तुम इतनी महारत रखते हो तो हमें जिन्नात दिखाओ। वो बूढ़ा बाबा, वो बूढ़ा शख्स हमें, जो कि 70 के राउंड अबाउट उनकी एज है, और वो हमें कहता है कि तुम लोग चलो मेरे साथ, में तुम लोगों को जिन्नात दिखाता हूँ। हमारी बस्ती के सामने पहले भी स्टोरीज वो कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ऊंचे ऊंचे रेत के टीले बने हुए हैं और उधर ही वो कहते हैं कि वो हमें ले गए और उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही हमने आंखें बंद की और उन्होंने कहा कि अब आंखें खोलो तो सामने का मंजर बिल्कुल और था। वो जो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे, अब उधर इतने घर थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी घूम फिर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सही ऐसे ही जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं और वो दुनिया भी उधर आबाद थी। वो घूम फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, बाजार दूर दूर तक बाजार आबाद हैं। ये मंजर देखने के बाद हम लोग इतना डर गए और हमने उस बूढ़े शख्स से कहा कि हमें इधर से ले जाओ, हम इधर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकते। ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम लोग कहते थे कि मेरे पास जिन्नात नहीं है या मैं तुम्हें जिन्नात नहीं दिखा सकता, तो अब तुम लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि मैं तुम लोगों को जिन्नात दिखा सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने कभी ऐसी बात नहीं की। ये एक स्टोरी थी अदनान की जो कि उन्होंने रियासत बहावलपुर से शेयर की। बहुत शुक्रिया अदनान। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ, ये जो कि वाक़या मेरे साथ पेश आया। लिसनर्स, आपको पता है कि मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है और मैं कब्रिस्तान अक्सर जाया करती हूँ। पहले ज़्यादा जाया करती थी लेकिन अब मैंने थोड़ा खुद ही कम कर दिया है कब्रिस्तान जाना। तो वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वहाँ पर अब्बू जी की जहाँ पर मेरे मामू और अब्बू की कब्र है, उससे पहले कब्रिस्तान में एक दरबार है छोटा सा, और वो जो बुज़ुर्ग थे उनके काफ़ी मुरीद वगैरह भी सिंध वाली साइड से आते हैं लेकिन काफ़ी अरसे से वो आए नहीं थे। तो वहाँ का जो गौर कोना है उसने मुझे कहा कि इस जगह पर वो जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो अंदर कमरे में कब्र मुबारक है उधर पानी चला जाता है क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बाहर वाली जगह। तो इसको आप ठीक करवा दें, क्योंकि अक्सर मैं काम करवाती रहती हूँ मरम्मत का कब्रिस्तान में। किसी की भी कब्र ख़राब हो तो मैं ठीक करवा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप और ऐसे काम करवा देती हैं तो आप ये भी काम करवा दें। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और तुम इस जगह पर मिट्टी डलवा देना। ये इस वाक़े को 2 से 3 माह हो चुके हैं। मैंने उसको पैसे दे दिए और उसने उधर मिट्टी वगैरह डाल दी और मुझे कहा कि आप कुछ दिन के बाद आकर ज़रूर देखना और आकर इधर दुआ भी मांगना अपने लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको यानी जनवरी में ये पैसे दिए और जनवरी के महीने में 10-15 दिन बाद मैंने जाकर देखा तो उसने कब्रिस्तान में मिट्टी डाल दी थी उस जगह पर, और वो जो बुज़ुर्ग थे उनके दरबार की जगह ऊंची हो गई। अब उनकी दरबार की जगह ऊंची हो गई लिसनर्स, और मैंने उनके दरबार के पास ही खड़े होकर दुआ वगैरह मांगी। अम्मी और मैं थी। मौसम काफ़ी ख़राब था, सर्दी का मौसम था, और ये यानी इस जनवरी की बात है। तो लिसनर्स, जैसे ही मैं पलटी तो उनकी जो मज़ार है ना, उनके मज़ार के 2 दरवाजे हैं।
तो उनके जो दूसरा दरवाज़ा मज़ार का वो भी बंद था, और जहाँ पर मैं खड़े होकर दुआ मांग रही थी वो भी बंद था। और जैसे मैं पलटी तो मुझे अपने पैरों में एक वाइट कलर का एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बॉल नुमा बंटा जिसको हम बोलते हैं, वो नज़र आया, बिल्कुल वाइट कलर का। तो मैंने उसको उठा लिया और मैंने ये सोच के उठाया कि शायद ये बस कोई बरकत हो सकती है इसमें, तो मैंने इसको उठा लिया। मुझे अच्छा लगा, वो बहुत प्यारा था, और उसको मैंने अपने पर्स में रख लिया और मैं घर चली गई। दो से 3 बल्कि 4 माह हो चुके हैं, ये अब अप्रैल जा रहा है और इसमें मेरे साथ वाक़या पेश आया। जब से वो मैंने ला कर रखा, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन 1-2 काम कुछ ऐसे हुए जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहे थे और मुझे कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया और ना ही मुझे कोई किसी किस्म का कोई ख्वाब में इशारा नज़र आया कि मैं इसको रख दूं या कुछ भी। यानी जनवरी के मौसम में मैंने उस बंटे को उठाया वाइट कलर के, और अब महीना अप्रैल का आ चुका है। यानी मैं ये बात कर रही हूँ कि 3-4 दिन पहले की अब मैं आपको बात बताती हूँ। मुझे कुछ वाक़यात ठीक नहीं लग रहे थे, यानी कि मुझे उनमें कुछ मसला लग रहा था। तो अचानक रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोई और मुझे ये इशारा मिला कि इस बंटे को वहाँ पर रख दो जहाँ से तुमने उठाया था। मैंने तो अकीदतन उठाया था कि शायद उन बुज़ुर्गों की खिदमत में मैंने वो उनका दरबार ठीक करवाया, तो ये वो चीज़ है। लेकिन मुझे उसने कोई जानी या कोई बीमारी ऐसी कोई नुकसान नहीं दिया, लेकिन मेरा एक काम था जो कि ठीक नहीं हो रहा था और उसमें मुसलसल रुकावट का सामना करना पड़ रहा था मुझे जब से मैंने इसको उठाया था। यानी तब से इस बंटे को जो वाइट कलर का था उसको मैंने अपने क्लच में रखा हुआ था और वो मेरे साथ ही होता था हर टाइम जब भी मैं घर से बाहर जाती थी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ गलत फील नहीं हुआ, ना ही मुझे किसी चीज़ ने डराया। लेकिन अब 1 हफ़्ता पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझे ये कह रही है कि उसको जहाँ से उठाया है उसको वहाँ पे रख दो। और मैंने नौशीन, मेरी सिस्टर है, आपको पता है, उनको ये बात बताई। मैंने किसी को ये बात बताई नहीं और अपनी अम्मी से भी जिक्र किया। मुझे कहा, मैंने कहा उनको कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम उसको उधर रख दो। मैंने तो अकीदतन उठाया था। तो 1 हफ़्ता पहले की बात है, मैं और नौशीन और अम्मी हम लोग कब्रिस्तान गए, अब्बू जी की कब्र पे, मामू की कब्र पे। तो अभी हम लोग कब्रिस्तान में अभी इंटर ही हुए थे, नौशीन आगे थी सबसे। उस दिन मौसम भी बहुत ख़राब था, यानी काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, बादल आए हुए थे। ये 1 हफ़्ता पहले की बात है। तो नौशीन कहती है मुझे कि मुझे लगा है कि कब्रिस्तान में एक डॉग यानी कुत्ता गुजर कर गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे लिसनर्स, उस दिन कब्रिस्तान के अंदर कोई भी शख्स नहीं था। एक शख्स था। जब हम लोग अंदर इंटर हुए तो एक लड़का बैठा हुआ था और उसको मेरी बहन ने कहा, नौशीन ने, कि तुम देखो आगे कुत्ता गया उस तरफ और उसको जाकर भगा दो, हमने कब्र पे जाना है अंदर, अपने अब्बू की कब्र पे। तो उस लड़के ने कहा, मैं तो देख कर आया हूँ, उधर कोई कुत्ता वगैरह नहीं है। नौशीन ने मुझे इतने में कहा कि नीलम, उसी जगह जहाँ से तुमने इसको उठाया है तुम इसको उधर रख दो, उस बंटे को। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको उधर। नौशीन ने मुझे कहा कि पहले रख दो। मैंने उसको पहले रख दिया और जैसे मैंने उसको रखा, उस दिन कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था, कोई भी शख्स नहीं था। नहीं तो अक्सर गोरकन होता है, अक्सर बेशतर गोरकन उधर ही होता है। लेकिन मौसम बहुत ठंडा था और कोई भी नहीं था, ठंडी यख हवा चल रही, तो लग रहा था कि बारिश अभी आ जाएगी। मेरे हाथ में भी फूल थे, नौशीन के हाथ में भी फूल थे और अम्मी जी हमारे सेंटर में थी, क्योंकि कब्रें बहुत ज़्यादा तो हम उनका हाथ पकड़ के आते हैं। लिसनर्स, अचानक अभी हम अब्बू जी की और मामू की कब्र से काफ़ी दूर थे, तो नौशीन ने कहा, नीलम, अब्बू और मामू की कब्र के पास वो डॉग खड़ा हुआ है। मैं भी आगे हुई और क्योंकि मैं बंडे को फेंक रही थी, उधर रख रही थी, सॉरी, जहाँ से मैंने उठाया था, दरबार के बिल्कुल सामने से। तो मैंने भी जाकर देखा तो वो डॉग उधर था और वो जो डॉग था वो काफ़ी खौफनाक चेहरे का था। वो बहुत बड़ा फेस था डॉग का और उसका फेस अंदर से, मुंह और ज़ुबान सारी रेड थी अंदर से। जैसे इंसान डॉग को, कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है, तो मैंने उसको कहा कि तुम, मतलब उसको इशारा किया कि भाग जाओ और चले जाओ, हमने आना है। लिसनर, आप यकीन नहीं करेंगे, वो मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन उसके मुंह खोल कर वो
ऐसे इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा था और ये कह रहा था, वाज़ेह तौर पर बोल नहीं रहा था, उसके भौंकने की आवाज़ नहीं थी, लेकिन अपने मुंह से इशारा कर रहा था कि चले जाओ। मैंने 3 दफ़ा उसको भगाने की कोशिश की और तीनों दफ़ा वो खड़ा होकर बिल्कुल मामू की कब्र के साथ खड़ा था और उसने ये इशारा किया कि भाग जाओ, सॉरी चले जाओ इधर से। वो अपने मुंह से बाकायदा तौर पर मुंह खोलकर इशारा कर रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था। और नौशीन भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी। नौशीन, ऐसा आज तक लिसनर्स नहीं हुआ। मेरे सबसे बड़े मामू को फोत हुए 4 साल गुजर गए हैं और 4 सालों से ही, जब से उन मामू के साथ बहुत अटैचमेंट थी, दोनों मामू के साथ भी, और फिर अब्बू जी की भी डेथ होगी। तो जब सबसे बड़े मामू की डेथ हुई थी तो तब ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं कब्रिस्तान में गई थी और उनसे इतनी मोहब्बत और प्यार था। उनके प्यार की वजह से मैं कब्रिस्तान जाया करती थी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत याद आते थे। फिर मेरे छोटे मामू की डेथ होगी, वो हमारे साथ रहते थे, तो फिर उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार और मानूसियत थी, तो फिर बहुत ज़्यादा जाती थी। और फिर जब मेरे अब्बू जी की डेथ हो गई तो मैं फिर भी ज़्यादा जाया करती थी। तो मैंने आज तक 4 सालों में उधर डॉग को नहीं देखा कभी। नौशीन ने मुझे कहा कि नीलम आगे जाना बेहतर नहीं है। वो एक बहुत खौफनाक और हॉन्टेड बहुत बड़े मुंह वाला डॉग था और उसका फेस अंदर से ज़ुबान रेड थी सारी, और जैसा उसने रिएक्शन दिया और कब्रिस्तान में कोई नहीं था। नौशीन ने कहा कि नीलम हमें वापस चले जाना चाहिए, शायद ये जो बंटा तुमने इधर से उठाया था ये वही मखलूक है और वो वाज़ेह तौर पर हमें निशानी दे रही है कि तुम अब इधर से चले जाओ, क्योंकि उसने हमें नुकसान तो दिया नहीं, क्योंकि मैंने एक नेक काम किया था। वो जो अल्लाह वाले वलीउल्लाह थे और उनकी कब्र के बाहर मैंने मिट्टी डलवाई, तो इसलिए उन्होंने मुझे नुकसान नहीं दिया। वैसे मैं दरूद पाक पढ़ती और मेरी नीयत ख़राब नहीं थी। मैंने अकीदतन उसको उठा लिया कि कब्रिस्तान में बंटे का आखिर क्या काम है, तो मैंने उस चीज़ को उधर रख दिया और हम लोग वापस चले गए। ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि हम लोग कब्रिस्तान में जाकर भी अब्बू जी को नहीं मिल सके ना मामू को, और हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद वो रखने के बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे लिसनर्स, मेरा एक काम जो हो नहीं रहा था वो नेक्स्ट डे ही हो गया और मुझे ख्वाब में भी ये नज़र आया कि मैंने बहुत ठीक किया, बेहतर किया है जो चीज़ उधर से उठाकर ले आई थी और रख दी उधर। आप सबको ये स्टोरी बताने का मतलब, आपको बताने का मकसद ये है कि कोई भी शख्स कभी भी कब्रिस्तान से, चाहे आपको लाखों रुपए मिले, आपको गोल्ड मिले या आपको एक छोटे से ज़रा से भी चीज़ मिले, तो खुदारा उसको मत उठाइएगा। ये बिल्कुल हमारे लिए ठीक नहीं होता। कब्रिस्तान में अक्सर औक़ात जिन्नात और उनके बच्चों की चीज़ें होती हैं जिनको इंसान उठा लेते हैं और उनको बाद में क्या कुछ भुगतना पड़ता है ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ अल्लाह पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वालदा की दुआ थी और मैं दुरूद इब्राहीमी पढ़ती हूँ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी थी। मैंने उसको गलत या लालच की नीयत से या तंग करने की नीयत से नहीं उठाया था, अकीदतन उठाया था, तो मैंने उसको रख दिया। लेकिन कभी भी आपको, चाहे कब्रिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चीज़ उठानी चाहिए। अगर आपको बाहर चलते हुए भी कोई पैसे, गोल्ड या कुछ भी ऐसा मिले तो उसको प्लीज़ मत उठाइएगा। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर लोगों ने जादू करवा कर फेंका होता है कि कोई दूसरा शख्स उसको उठाए तो उसके ऊपर फ़ौरन वो जो उनके ऊपर चीज़ है वो दूसरे के ऊपर आ जाए और उनके ऊपर से उतर जाए। चाहे वो गोल्ड हो, पैसे हो, जो भी चीज़ हो, कभी भी ना उठाएं। ये मेरी एक नसीहत है अपने लिसनर्स के साथ, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली की तरह हैं। तो आई होप मेरे लिसनर्स इस स्टोरी से कुछ सीखेंगे। ये मेरी ही ज़िंदगी का वाक़या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। मेरे लिसनर्स को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक और स्टोरी है लास्ट में, मेरे एक भाई अली शेर ने शेयर की है। अली शेर कहते हैं कि मैं कोर्ट मोमन में रहता हूँ और एक खौफनाक कहानी छोटी सी उन्होंने शेयर की। कहते हैं कि इन सर्दियों की बात है, मेरा जो कमरा है वो बिल्कुल स्टेयर्स के सामने है और हम लोगों का नया नया घर बना हुआ है और जो हम लोगों के रोशनदान है उनमें अभी शीशे वगैरह नहीं लगे हुए। तो मैं बेड पे लेटा हुआ था और सीढ़ियों से रोशनदान इतना ऊंचा नहीं है, अगर मैं बेड पे खड़ा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि स्टेयर्स पे कौन है सामने। ऊपर से छत की सीढ़ियाँ बिल्कुल मेरे कमरे के सामने हैं। उस दिन शदीद सर्दी थी और बारिश हो रही थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे सीढ़ियों से उतर के कोई नीचे आ रहा है। टाइम देखा मोबाइल से तो 2:30-3 बजे का था। अम्मी तो इस टाइम नहीं ऊपर जा सकती, ना बहनें जा सकती हैं, वो लोग सोए पड़े हैं। तो मैंने कहा कि मैं बेड से खड़े होकर देखूँ कोई चोर वगैरह ना आ गया हो। मैं जैसे ही अपने बेड पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा एक औरत जो कि बिल्कुल सफ़ेद बुरखे में थी
और उसके फेस में भी वो बुरखा था। वो औरत थी, क्योंकि औरत ही बुरखा पहन सकती है, और वो बुरखे में थी और वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रही है। अब मेरा जो जिस्म था वो इस तरह कांप रहा था कि जैसे किसी ने पता नहीं मेरे पे कुछ गरम गरम फेंक दिया, और तकलीफ़ से नहीं खौफ से कांप रहा था जिस्म मेरा। तो मैं बहुत शिद्दत से कांप रहा था और मेरे पसीने निकल रहे थे इतनी सर्दी के मौसम में। मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, और इस हालत में मुझे याद आया कि मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ी और अपनी बहनों को कॉल की और उनको कहा कि तुम लोग बाहर आओ। अब्बू के साथ अम्मी, अब्बू और बहनें बाहर आईं, और बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने खुद देखा उस औरत को। कहते हैं कि मैं भूल ही नहीं सकता इस वाक़े को कभी। ये मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या है। ये थी अली शेर की कहानी जो कि उन्होंने कोर्ट मोमेंट से शेयर की। बहुत शुक्रिया अली शेर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। मेरे लिसनर्स को कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में कहना चाहूँगी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ें, उनसे मोहब्बत करें और प्यार करें। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत और अल्लाह के खूबसूरत तोहफ़े पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिस नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा उसमें मैं इजाफ़ा करूँगा और उसमें बरकत पैदा करूँगा। तो अल्लाह पाक हम सब वालिदैन की लंबी ज़िंदगी और उनकी सेहत में बरकत और सेहत तंदुरुस्ती अता हो, आमीन। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम विर्क को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।